नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। आपको बता दें, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने बिहार वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा किया है। बिहार में करीब 3.5 करोड़ महिला मतदाता है, लेकिन करीब 23 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे दिए गए हैं। ये महिलाएं आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। इस पे सवाल ये है कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा दिया है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये तो आरोप पुराना है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो इसी आरोप को आधार बनाकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की, आपको पता ही है। प्रियंका गांधी भी आई, बहुत माहौल भी बनाया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज चुनाव आयोग ने अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि एसआईआर बहुत सफल हुआ और पूरे देश में चुनाव के पहले ये कराएंगे। तो अब तो बंगाल के लिए भी खतरे की घंटी है और बाकी राज्यों के लिए भी कि चुनाव आयोग अब हर जगह एसआईआर कराएगा। और इसी तरह से राहुल गांधी पूरे देश भर में वोटर अधिकार यात्रा करेंगे। अब तो बिहार में क्या रिजल्ट मिलेगा उस पर निर्भर करेगा कि दूसरे राज्यों में क्या असर होगा। अलका लांबा ने कहा है कि बिहार के जिन 6 जिलों में सबसे ज़्यादा महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उनमें करीब 60 विधानसभा सीटें आती हैं और इसमें गोपालगंज, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, भोजपुर, बेगूसराय, भोजपुर के बाद पूर्णिया विधानसभा शामिल हैं। अलका लांबा ने कहा कि बिहार में जहां करीब 23 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं, करीब 15 लाख पुरुषों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तो बिहार में लाखों महिला मतदाताओं के वोट काट दिए जाने पर हमारे कई सवाल हैं, उन्होंने कहा। और अब तो ये मामला तूल पकड़ सकता है। देखिए क्या होता है आगे। सर, उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी ने टारगेट कर महिलाओं के वोट काटे। हाँ, बिल्कुल, उनका बड़ा आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को टारगेट करके महिलाओं का वोट काटे हैं। लेकिन ये बात समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि महिलाएं तो बीजेपी की ताकत हैं, महिलाएं तो जेडीयू की ताकत हैं। नीतीश कुमार सत्ता पर अगर 20 साल से काबिज हैं तो महिलाओं की बदौलत हैं। और मोदी की, मैं तो रैंडम सर्वे कर रहा हूँ, उस रैंडम सर्वे में तो मोदी की फैन ज़्यादा महिलाएं ही हैं। आरजेडी के जो समर्थक जो घर हैं, जैसे जिस घर के पुरुष आरजेडी के समर्थक हैं, उस घर की महिलाएं भी जेडीयू के समर्थक हैं, नीतीश कुमार के समर्थक हैं। कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं मिली जो कह रही थी कि नहीं, इस बार तो तेजस्वी को वोट देना है, मुख्यमंत्री बनाना है। और उनकी बेटियां बोल रही थी कि नहीं, नीतीश कुमार को देना है वोट। जी सर। तो सोचिए कि एक ही घर में 2 तरह की राय है। तो मुझे लगता है कि ये आरोप बहुत ज़्यादा गले से नीचे नहीं उतर रहा आसानी से। लेकिन अब तो आरोप है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसी वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रही है, जिसमें 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए जाने का लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी एक तरफ बिहार में चुनाव को प्रभावित करने के लिए महिलाओं के खाते में पैसा डाल रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार की करीब 23 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने टारगेट कर महिलाओं के वोट काटे हैं और उनके अधिकार भी छीने हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग कितनी भी कोशिश कर ले, हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। हम बिहार में वोट चोरी होने नहीं देंगे। तो अब देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ा आरोप लगा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने तो साफ कर दिया कि भाई हमारा एसआईआर अप्रत्याशित रूप से सफल है और जो भी शिकायत होगी, थोड़ी बहुत छूट भी गई होगी, शिकायत होगी तो उसका निष्पादन हम करेंगे, क्योंकि चुनाव में अभी समय है। तो चुनाव आयोग ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी में बिहार के लोगों को संबोधित किया, मैथिली भाषा में बिहार के लोगों को संबोधित किया, मन दिल जीतने की कोशिश की। जैसे हीरो हीरोइन आते हैं ना, हीरो हीरोइन बोलते का हलवा बिहार, का हलवा पटना, उसी अंदाज में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भोजपुरी में, मैथिली में, मगही में बिहार के वोटरों के दिल जीतने की कोशिश की और कहा कि भाई एसआईआर तो हमने करा लिया, सब कुछ ठीक ठाक है, तैयारी भी पुख्ता है और चुनाव तो समय पर ही होगा। लेकिन अब चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है कि आपने क्या एसआईआर कराया जी, 23 लाख महिलाओं का वोट काट दिया, वोटर लिस्ट नाम उड़ा दिया। तो अब देखिए आरोप में कितना दम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एनडीए ये गलती करेगा।
सर एक सवाल आपसे ये है कि मतलब जैसे कि अभी चुनाव आया हुआ है तो चुनाव में नीतीश कुमार जो हर महिला के अकाउंट में पैसा दे रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव जैसे पेन बांट रहे हैं या कहीं भी जा कर के वो नया नया लुक में आके दिखाते हैं कुछ भी, तो क्या ये चुनाव के लिए कर रहे हैं या फिर उनके फिर और भी कुछ विचार है इसके लिए? नहीं, सारे नेता तो चुनाव के लिए ही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ये भरोसा दिला रहे हैं कि भाई हम आएंगे तो जंगल राज नहीं आएगा। एक नैरेटिव सेट कर दिया है एनडीए ने कि भाई लालू राबड़ी का राज जो था, जहां अपराध होता था, किडनैपिंग होता था, मर्डर होती थी, अब वही राज लौट जाएगा तेजस्वी आएंगे तो तेजस्वी यादव उस नैरेटिव को ख़त्म करना चाहते हैं और एक नया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि हम रोजगार देने वाले नेता हैं। ठीक है, हम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने वाले नेता हैं, हम आएंगे तो रोजगार भी देंगे, शिक्षा को भी आगे ले जाएंगे, तो कलम बांट रहे हैं। दूसरी तरफ नौकरी की बात करते हैं कि हम नौकरी भी देंगे हर किसी को। हाँ ना, तो अपनी पहचान एक नौकरी देने वाले नेता के रूप में बनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए बड़े वादे कर चुके हैं, महिला सम्मान योजना। क्योंकि तेजस्वी यादव तो खुला चैलेंज करते हैं कि बेरोजगारी को दूर हम करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि वहीं आएंगे तो रोजगार देंगे। नीतीश सरकार के साथ 17 महीने की सरकार थी उनकी, और जो भी नौकरियां दी गई हैं तो दावा करते हैं कि जो भी 7 लाख नौकरियां दी गई हैं उनके पहल पर दी गई हैं, उसका क्रेडिट पूरी तरह से उनको जाता है। और जनता कितना भरोसा करेगी तेजस्वी यादव पर, ये देखने वाली बात है ना। तेजस्वी यादव जंगल राज के नैरेटिव को कैसे ख़त्म करेंगे और अपनी छवि एक रोजगार देने वाले नेता, शिक्षा को बढ़ावा देने वाले नेता के रूप में स्थापित करेंगे, ये बड़ी चुनौती है उनके सामने। तो चुनाव में तो ऐसे ही होता रहता है। अभी महिलाओं को रिझाने के लिए उन्होंने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत 2,500 रुपये हर महिला को दिए जाएंगे। लेकिन सवाल तो प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं और सत्ताधारी दल भी उठा रहा है कि भाई इतना पैसा लाइएगा कहाँ से, 1.5 लाख करोड़ चाहिए। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं, उनको अगर 2500 रुपया दीजिएगा तो 1.5 लाख करोड़ चाहिए। सरकार का बजट ही 3 लाख करोड़ है, तो 1.5 लाख करोड़ महिलाएं ही ले जाएंगी तो बाकी सरकारी कर्मचारियों का वेतन कहाँ से देंगे और पुल पुलिया सड़क कहाँ से कैसे बनाएंगे। तो चुनाव है तो ऐसे ऐसे बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है उस पर चुनाव नतीजा निर्भर करेगा। जी सर, तो ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।